नमस्कार। विकलेश हूँ मैं और आज बात उस मुलाकात की जो दिखने में मुस्कान थी पर सुनने में बहुत बड़ा धमाका। 6 साल के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने बैठे। दुनिया के दो सबसे ताकतवर व्यक्ति, एक टेबल, दो एजेंडा और उन सब के पीछे अरबों की सांसें थमी हुई थी। वाशिंगटन कहता है कि हम व्यापार संघर्ष नहीं चाहते। बीजिंग मुस्कुराता है और कहता है कि हम भी शांति चाहते हैं। पर उस मुस्कान के पीछे टंगी है टैरिफ की तलवार, अर्थव्यवस्था की उथल पुथल और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का पूरा खेल। ट्रंप की रणनीति साफ है कि चीन को आर्थिक दबाव में लाओ ताकि अमेरिका की इंडस्ट्री फिर से जिंदा हो सके। और शी जिनपिंग, वो जानते हैं कि अमेरिका की राजनीति में एक ट्वीट भी तख्ता पलट कर सकता है। इसलिए वो खेल रहे हैं धैर्य और विस्तार का खेल। उनके शब्द थे कि हम साझा विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपी थी हम अपने विस्तार को धीमा नहीं करेंगे। और ये मुलाकात सिर्फ अमेरिका चीन की नहीं थी। इस मेज पर अनकहे रूप में बैठे थे भारत, ताइवान, साउथ चाइना सी और पूरा इंडो पैसिफिक। ट्रंप बोले कि इंडो पैसिफिक हमारा अगला केंद्र है। शी मुस्कुराए, समुद्र अपना है लेकिन लहरें हमारी है। और ये एक वाक्य नहीं था, ये एक जियोपॉलिटिकल चेतावनी थी। अमेरिका चाहता है कि क्वाड को मजबूत करके चीन को समुद्री घेरे में लाना, और जबकि चीन चाहता है कि आर्थिक रिश्तों के जाल से उन सबको बांधना। यानी कि ये एक मुलाकात नहीं थी, ये दो विचारधाराओं का टकराव था, एक इंडिपेंडेंट ट्रेड की और दूसरी कंट्रोल्ड डोमिनेंस की। ट्रंप ये जानते हैं कि अमेरिका की सप्लाई चेन वापस लाने से ही वोटरों का सपोर्ट उन पर लौटेगा, और उन्हें घरेलू राजनीति में ये दिखाना था कि अब भी सब कुछ अमेरिका के नियंत्रण में है। वहीं शी जानते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था मंदी की ओर झुक रही है और उन्हें चाहिए एक राष्ट्रीय मुद्दा ताकि जनता का ध्यान वास्तविक संकट से हटाया जा सके। इसलिए ये मुलाकात बन गई दो राजनीतिक संकटों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रंप का ट्वीट आया, फैंटास्टिक मीटिंग, 12 आउट ऑफ 10। वही पुराना अंदाज, वही अतिशोक्ति, आत्म प्रशंसा और प्रचार, पर सच्चाई ये थी कि ये सिर्फ एक टैक्टिकल ट्रूस थी। ये मीटिंग एक टैक्टिकल ट्रूस थी। ना कोई बड़ी जीत हुई इसमें, ना कोई हार, बस एक विराम। दुनिया के सबसे गहरे दांव अब टैरिफ और डॉलर पर नहीं लगते, बल्कि रेयर अर्थ मिनरल्स पर हैं। वो 17 धातुएं जिनसे बनती हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स, मोबाइल चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक कार्स और 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था। और इन पर नियंत्रण किसका है? चीन का, क्योंकि 80% प्रोसेसिंग वही करता है। ट्रंप ने कहा हमें चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, और वहीं शी ने शांत स्वर में कहा विकास सबका अधिकार है। और दोनों बयान देखने में सकारात्मक थे, पॉजिटिव थे, लेकिन अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में दोनों शतरंज की दो अलग अलग चालें थी। चीन ने वादा किया कि वह कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स पर निर्यात फिर से खोलेगा, और अमेरिका ने बदले में कुछ टैरिफ कम करने की घोषणा की। दुनिया ने इसे शांति कहा, पर असल में था ये संतुलन की थकान का क्षण। यहाँ पर संतुलन साधा गया। और अब सवाल ये है कि भारत इस जियोपॉलिटिकल थिएटर में कहाँ खड़ा है? क्योंकि अमेरिका और चीन अगर शतरंज खेल रहे हैं तो भारत वो खिलाड़ी है जिसकी चाल से खेल पलट सकता है। भारत के सामने चुनौती भी है और अवसर भी है। अवसर इसलिए कि वैश्विक सप्लाई चेन चीन से हट रही है और दुनिया को एक भरोसेमंद विकल्प चाहिए। और चुनौती इसलिए कि हर कदम पर भारत को चीन नियंत्रित रेयर अर्थ मिनरल्स के दबाव का सामना करना पड़ेगा। रेयर अर्थ यानी कि वो तत्व जो चिप्स, बैटरियां और रक्षा उपकरणों की रीढ़ हैं, और चीन के पास इसका साम्राज्य है। और वो जानता है कि भविष्य का असली हथियार अब बंदूक नहीं, ये मिनरल्स हैं। और भारत समझ चुका है कि अगर रेयर अर्थ की लड़ाई हारी तो आत्मनिर्भरता सिर्फ एक नारा रह जाएगी। इसलिए भारत अब दो मोर्चों पर काम कर रहा है, घरेलू खनन
और प्रोसेसिंग के लिए क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। और ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम जैसे देशों से खनिज की साझेदारी कर रहा है, क्योंकि भारत जानता है कि 21वीं सदी की जंग डेटा और धातु दोनों पर लड़ी जाएगी। ट्रंप कहते हैं इंडिया इज़ अ ट्रस्टेड एलाई, और शी कहते हैं इंडिया शुड बी एशियाज पार्टनर। दोनों आमंत्रण देते हैं, पर दोनों में शर्तें छिपी हुई हैं, और भारत की नीति स्पष्ट है कि ना झुकना है ना भिड़ना है। भारत किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, वो ब्लॉक बनाने वाला देश है। और यही कारण है कि नई दिल्ली आज वाशिंगटन और बीजिंग दोनों की चर्चा में है। हर नया समझौता भारत के नाम से होकर गुजरता है, सेमीकंडक्टर से लेकर सागर नीति तक। जब दो शक्तियां टकराती हैं तो उनके बीच तीसरा उभरता है, और भारत के पास यही मौका है वैश्विक निवेश, उत्पादन और भरोसे का केंद्र बनने का। पर डर ये है कि कहीं भारत किसी और के एजेंडे का पॉन न बन जाए, और भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि वह भागीदार बने, औजार नहीं। इसलिए इतिहास गवाह है कि जो देश अपनी नीति उधार लेते हैं वो अंत में अपने सपने को भी बेच देते हैं। और भारत का असली संघर्ष नीति नहीं, पहचान है, क्योंकि भारत की भूमिका है दोनों का साझेदार, पर किसी का भी समर्थक नहीं। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट और शी का चाइना ड्रीम, दोनों में जगह है भारत के लिए, पर अपनी शर्तों पर नहीं। भारत को तय करना है कि वो किसका सपना पूरा करेगा, किसी और का ड्रीम या अपना विजन। विकलेशु मैं और ये कहता हूँ कि भारत को वही करना है जो कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में किया था, मौन रहकर दिशा देना। जब दो दिग्गज लड़ रहे हो तो इतिहास उन्हीं का होता है जो संतुलन साधते हैं। ये मुलाकात एक झलक थी, पर इससे जो संदेश निकला वो आने वाले दशक का नक्शा है। चीन, रूस और ईरान एक धुरी बनते जा रहे हैं, और अमेरिका, जापान और भारत एक दूसरा संतुलन रच रहे हैं, और उसके बीच में खड़ा है एशिया, जो ये तय करेगा कि भविष्य की विश्व व्यवस्था कौन लिखेगा। भारत की नीति अब लुक ईस्ट से आगे बढ़कर एक्ट स्ट्रेटजिक हो गई है। चाहे इंडो पैसिफिक में नौसेना की साझेदारी हो या अफ्रीका में मिनरल्स का विस्तार हो, भारत धीरे धीरे वैश्विक नीति का संयमित खिलाड़ी बन चुका है। मीडिया ने जो तस्वीरें दिखाई, ट्रंप और शी की मुस्कानें, हाथ मिलाना, फ्लैश, तालियां, पर कैमरों के पीछे की बातचीत कहीं ज़्यादा गंभीर थी। ये तस्वीर इतिहास की याद नहीं, राजनीति का कवर पेज थी। जब कैमरे बंद हुए तो दुनिया के दो सबसे ताकतवर आदमी अपनी अपनी रणनीति पर लौट आए। ट्रंप ने ट्वीट किया, शी ने कोई ट्वीट नहीं किया, क्योंकि चीन जानता है चाल दिखाने से पहले चलना ज़रूरी है। ट्रंप और शी दोनों समझते हैं कि अब दुनिया डॉलर बनाम ड्रैगन की नहीं रही, अब ये डाटा बनाम डिप्लोमेसी का युग है। और इस डाटा युग में हर हैंडशेक एक संकेत है, हर पॉज एक नीति है, और इस मुलाकात में कोई जीत नहीं हुई, बल्कि दुनिया को ये समझ में आ गया कि शक्ति की लड़ाई मुस्कान से भी लड़ी जा सकती है। विकलेशु मैं और ये कहता हूँ कि मुलाकातें कभी मायूस नहीं होती, कभी कोई सौदे की शुरुआत होती है तो कभी किसी साम्राज्य का अंत। और अगर आपको लगता है कि ये मुलाकात सिर्फ मुस्कान थी, तो अगली बार हैंडशेक में आंखें ज़रूर भरना, क्योंकि दुनिया की हर तस्वीर के पीछे कहीं ना कहीं एक विकलेश ज़रूर होता है। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली बार जब दुनिया हिलेगी हम यहाँ होंगे उसे समझने के लिए, ना कि सिर्फ देखने के लिए। तो अगली बार जब कोई दूसरी बात समझ में आती है और मैं आपके सामने आता हूँ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।